स्मॉलर टाइम फ्रेम पे आते हैं, स्मॉलर टाइम फ्रेम पे देखते हैं इसको। कंसोलिडेशन में भी हम इसको एनालाइज करके देखते हैं कि हमें क्या क्या पॉइंट्स मिल रहे हैं, क्या क्या क्रूशियल पॉइंट्स हमारे लिए हो सकते हैं। देखो प्राइस ने जैसे ही इस लेवल को ब्रेक किया है, अगेन रिजेक्शन के साथ अगर हम देखें तो प्राइस में मूवमेंट क्या आ रही है, यहाँ से जैसे ही बाइंग उठी है, बाइंग उठने के बाद हम प्राइस को इस लेवल तक देखेंगे, प्राइस ने सेम उसी लेवल पर डबल कैंडल्स बना के यहाँ पर बाइंग सिचुएशन उठाई है। इस लेवल पे अगर हम बाइंग की सिचुएशन करते हैं 2288 पे, हमारा स्टॉप लॉस क्या रहेगा 2276 तक का। इजिली 1:1 और इससे ज्यादा ही हम यहाँ पर कैप्चर कर रहे हैं, 1:2। मार्केट के ट्रेंड को भी हम देख के चल सकते हैं, मार्केट को भी देख के चल सकते हैं। बहुत ही प्यारी हमें 15 मिनट टाइम फ्रेम पे जैसे ही यहाँ पर मूव कैप्चर होती हुई दिखाई दी। 5 मिनट टाइम फ्रेम पे अगर हम इसको देखें तो क्या सिचुएशन क्रिएट हो रही है, मैं आपको वो भी क्लियर कर देता हूँ। जैसे यहाँ पर प्राइस ने प्रॉपर वे में इसको 3 कैंडल्स को, मिनिमम रेड कैंडल्स को यहाँ पर कैप्चर कर लिया 1 ग्रीन कैंडल के साथ। इस स्टॉप लॉस के साथ अगर हम वर्क करते हैं, सबसे पहले हमने इजीली 1.5 की रैली को कैप्चर किया। उसके बाद अगर हम रैली में बैठे रहते हैं तो प्रॉपर वे में हमने जो सा टारगेट अपना कंप्लीट किया, सेकंड टारगेट को यहाँ पर एक्सेप्ट किया। 1:2 मिनिमम 3 है। सेम नेक्स्ट डे हमारे साथ क्या हुआ, प्रॉपर क्लियर हो जाता है कि प्राइस क्या कर रहा है। जैसी रिजेक्शंस आई हैं, फिर अगेन यहाँ पर बाइंग उठी है, प्राइस ने पहले तो ट्रेंड को प्रॉपर वे में यहाँ पर ब्रेक कर दिया। जैसे यहाँ पर बाइंग उठी, अगर हम यहाँ पर एंट्री करते हैं, रिस्क रिवॉर्ड रेशो हमारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है यहाँ तक का। अगर हम क्लियरली देखें तो रिस्क रिवॉर्ड रेशो तो हमारे लिए यहाँ पर है ही नहीं। 1:1 भी हम प्रॉपर वे में यहाँ पर कैप्चर नहीं कर पा रहे हैं। तो ये कंसोलिडेशन हो गया हमारे लिए, हम इसमें मूव भी नहीं कर सकते, कोई कंसोलिडेशन में हम वर्क ही नहीं कर सकते। सेम अगेन यहाँ पर क्या देखने को मिला, नेक्स्ट डे प्राइस अगेन अपसाइड से फॉल करता है। यहाँ तक का प्राइस का हम सिचुएशन देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक कंसोलिडेशन है, कंसोलिडेशन को प्राइस ब्रेक नहीं करेगा। बट इसमें जैसी एग्रेसिवली डाउनफॉल की सिचुएशन थी, हम यहाँ तक की फिबोनाची को कैप्चर करेंगे। और प्राइस ने क्या किया है, अगेन पुल बैक ले ली है उसी साइड तक का, ट्रेंड को प्रॉपर वे में पॉजिट कर दिया। अब यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है, कंसोलिडेशन, बाइंग उठ रही है, साथ ही साथ हमें यहाँ पर कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है। डाउन की सिचुएशन बनाई थी, हम अपसाइड की रैली इसमें नहीं देख सकते, डाउन की सिचुएशन को ही देखना पड़ेगा। मिनिमम इससे नीचे जाना चाहिए प्राइस को। जैसे ही प्राइस इससे नीचे जा रहा है, अगेन यहाँ पर ये तो कैंडल्स में हमें पावर से नहीं देखने को मिल रही। प्राइस यहाँ पर जैसी कैंसिलेशन के साथ नीचे आया,
अगर हम यहाँ पर एंट्री करते हैं तो हमारे एसएल ही हिट होगा, एसएल ही हिट होने के चांसेस हैं, क्योंकि हमारा जो सा टारगेट है वो इस लेवल तक का टारगेट है। और अगर हम इसमें एंट्री करते हैं डाउन की इस लेवल पे और इस लेवल के कारण, सबसे पहले तो हमें 1:1 ही नहीं प्रॉपर में मिल रहा। और उसके बाद प्राइस में फिर से यहाँ पर बाइंग उठती हुई साफ साफ दिखाई दी, फिर से बाइंग उठी और प्राइस अपसाइड की तरफ भागा। नेक्स्ट डे फिर हम क्या देखते हैं, नेक्स्ट डे की हम रैली को देखेंगे, कहाँ से बाइंग उठी है, अगेन यहाँ से इस लेवल सेम हमें क्या देखने को मिला प्राइस में। एक तो प्राइस क्या कर रहा है यहाँ पर, इस कंसोलिडेशन 2 दिन की कंसोलिडेशन को प्राइस अपसाइड के मोमेंटम के साथ भागता हुआ नजर आया है। उसके बाद प्राइस में जैसे ही बाइंग उठी है, अगेन बाइंग के साथ हमें रिजेक्शन देखने को मिली, प्राइस इस लेवल पे रिजेक्शन फेस कर रहा है, इसी लेवल पे से। इंडिसीजन कैंडल के बाद प्राइस ने इस लेवल पे हमें ब्रेकआउट दे दी। प्रॉपर वे में 1:1, प्रॉपर वे में 1:1 ही हमें इजीली यहाँ पर मिला। स्मॉल स्टॉप लॉस के साथ 1:1 इजीली 1:1। जैसे ही कैंडल ने यहाँ पर एक हायर हाई फॉर्मेशन के साथ ब्रेकआउट दिया, अगेन इसमें हम इसमें लॉन्ग में बैठ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर पुल बैक के साथ प्राइस ने क्या किया, ब्रेकआउट दे दिए, यहाँ पर हाई को ब्रेक कर दिया। और साथ के साथ यहाँ पर जो सी कैंडल्स बन रही हैं इनडिसीजन कैंडल के साथ प्राइस और भी ऊपर भाग गया, यहाँ तक की रैली हमें इजीली कैप्चर होती हुई दिखाई दे रही, इजीली। वन इज टू 4, 1:3 हम इजीली यहाँ पर मूव करता हुआ दिखाई दे, क्योंकि प्राइस ने क्या किया, अपसाइड की मूवमेंट आई है, अगेन प्राइस ने पुल बैक लेके क्या किया, यहाँ पर ब्रेकआउट, और यहाँ पर जैसी रिजेक्शंस हुई हैं प्राइस ने अपसाइड की मूवमेंट दे दी। यहाँ पर हमारा काम खत्म हो गया। यहाँ पर इस लेवल पे अगर हम इसमें और भी सिचुएशन को देखते हैं तो हमें क्या देखना पड़ेगा कि अब जो सी मूवमेंट इसमें आई है वो इस लेवल से आई है, यहाँ से भाग गया प्राइस इस लेवल से, और इस लेवल पे रिजेक्शन के साथ हम क्या देख सकते हैं, यहाँ से फिर से प्राइस ने पुल बैक लेने का ट्राई किया, बट हायर हाई को ना तोड़ के प्राइस ने यहाँ पर कर्व को मोड़ा। उसके साथ ही हमें क्या देखने को मिला, यहाँ पर वैसे भी हमारी इजीली ट्रेड नहीं बनती अगर हम ट्रेड देखते हैं, क्योंकि देखो 1 वे की रैली आ गई, अब प्राइस अगेन हायर हाई के साथ सिचुएशन के साथ नहीं जा सकता। हमें प्राइस ने, अगर हम यहाँ पर भी एंट्री करते हैं 382 के अपसाइड में जैसे ही प्राइस गया है, इस लो के साथ अगर हम एंट्री करते हैं तो प्राइस ने हमें यहाँ पर रिजेक्शंस दिखा दी हैं, हम यहाँ पर एग्जिट हो सकते हैं, क्योंकि प्राइस इस लेवल पे कंसोलिडेशन कर रहा है। अगेन हमें ब्रेक इवन भी देके जा रहा है, ब्रेक इवन पे भी हम यहाँ पर निकल सकते हैं। नेक्स्ट डे फिर से हमारी कोई मूव नहीं बन रही है। अब इसमें देखो प्राइस ने बहुत ब्यूटीफुल हमें यहाँ पर ट्रेड की अपॉर्चुनिटी क्रिएट करके दी है, इस लेवल 382 0.5 से प्राइस जैसी अपसाइड की मूव आई है रिजेक्शन। अब हम इसकी रिजेक्शन को देखें तो प्राइस में रिजेक्शन के रीजंस क्या क्या हैं। प्राइस ने इस लेवल पे आके अप जाने की मूवमेंट ही खो दी है, रिजेक्शंस इसी लेवल पे सेम रिजेक्शन, अब प्राइस में जो सी आई है इसी लेवल पे सेम रिजेक्शंस आई है। अगर हम इसको देखें 15 मिनट टाइम फ्रेम पे,
जैसे ही प्राइस यहाँ पर रिजेक्शन करता हुआ हमें दिखाई दे रहा है 0.5 से प्राइस ने इस लेवल को ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद हमें फिर से यहाँ पर ग्रीन की पॉइंट जैसे ही मिलता है, हम इस लेवल पे भी अगर हम बाइंग करते हैं, सेलिंग करते हैं, इस लेवल का भी देखो सेम इस लेवल पे अगर हम इस लेवल का भी स्टॉप लॉस रखें, इस लेवल पे अगर हम सेलिंग की सिचुएशन देखें, प्राइस ने यहाँ पर ब्रेकआउट किया, इस लेवल पे हमें प्रॉपर वे में एंट्री मिल रही है, बहुत अच्छी एंट्री यहाँ पर मिल रही है सेम स्मॉल स्टॉप लॉस के साथ। जब प्राइस में अपसाइड जाने की मूवमेंट नहीं है तो प्राइस में डाउन साइड की सिचुएशन बन सकती है। प्राइस इस लेवल तक जा सकता है फर्स्टली, और उसके बाद प्राइस सेकंड क्या करेगा, इस लेवल तक जाएगा, बल्कि प्राइस ने इस लेवल को ब्रेकआउट किया और उसके बाद भी डाउनफॉल की सिचुएशन हमें दी प्रॉपर वे में। फुल डे डाउन, फुल डे डाउन 1:1 तो इजीली यहाँ पर कैप्चर हो ही रहा है। अब देखो यहाँ पर अपोजिट ट्रेड कैसे बन रही है, कैसे यहाँ पर ट्रेड काउंटर हो रही है। जैसी रिजेक्शन के बाद प्राइस में मूवमेंट आई, सेम इसी लेवल पे अगर हम बाइंग करते हैं 23.25 से 23.14 के स्टॉप लॉस के साथ 23.37 हमारी ये सिचुएशन है 23.41 तक, 23.40 तक प्राइस ने और भी अप मूव दी। अगेन यहाँ पर प्राइस में रिजेक्शन फेस होती हुई दिखाई दी। अगर हम इस लेवल को काउंट करें, सेम इस लेवल से जैसे बाइंग उठी है तो प्राइस के ये पुल बैक एरिया, बट प्राइस यहाँ से पुल बैक करने की बजाय हमें डाउन की सिचुएशन दे रहा है बाइंग की, बट यहाँ पे रिजेक्शन के साथ प्राइस जैसे ही डाउनफॉल गया, हम देखो अपोजिट ट्रेंड में ट्रेड नहीं कर सकते हम कभी भी। प्राइस एक्शन के साथ हम मूवमेंट कर सकते हैं, मूव ले सकते हैं प्राइस एक्शन के साथ। हम देखो क्या बनता है, क्या हो रहा है प्राइस में प्रॉपर वे में यहाँ पर ट्रेंड लाइन के साथ यहाँ पर ब्रेकआउट किया, साथ के साथ हमें यहाँ पर अप मूव देखने को मिली। अगर हम यहाँ पर सिचुएशन क्रिएट करें, यहाँ से अप मूव आई है, यहाँ पर देखें अगर हम तो गेन हमें यहाँ पर अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पर बहुत ही स्मॉल स्टॉप लॉस के साथ प्राइस अप मूव में भागता हुआ दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट डे भी हमें यहाँ पर हायर हाई की सिचुएशन, सेम डे भी हमें यहाँ पर हायर हाई की सिचुएशन के साथ प्राइस मूव देता हुआ दिखाई दे रहा है। सेम 23.64 पे प्राइस लो, अगेन लोअर लो के साथ प्राइस में डाउन, इसी लेवल तक का हमें यहाँ पर डाउनफॉल इजीली कैप्चर हो रहा है। अगर हम इसके साथ चलते हैं, यहाँ पर हमें डायरेक्टली कंसोलिडेशन के साथ ब्रेकआउट मिल गया। प्राइस ने हायर हाई को जैसे ही ब्रेकआउट किया, यहाँ पर इजीली मूव यहाँ पर जैसी ही आई थी, ब्रेकआउट के साथ प्राइस में देखो प्रीवियस डे हाई लो के पास प्राइस जब भी ऐसे यहाँ पर कंसोलिडेशन करता है और उसके बाद हमें ब्रेकआउट देता है, तो हमारे जो से स्टॉप लॉस के और इसमें बाइंग की सिचुएशन में बैठने के जो से चांसेस बन जाते हैं, वो बैठते हैं इस लेवल के। अब देखो पिछले लास्ट डे में हमें यहाँ पर हायर हाई की मूवमेंट जैसी मार्केट में दिखाई दे रही थी, सेम इस लेवल पे अगर हम बाइंग करते हैं, इस लेवल के स्टॉप लॉस के साथ अगर हम चलते हैं, तो हमने 1:2.5 हमने इजीली कैप्चर किया है यहाँ। साथ ही साथ अगेन यहाँ पर आज की जो सी डाउनफॉल की सिचुएशन आई है, यहाँ से प्राइस ने जैसे ही लो किया, सेम लेवल पे रिजेक्शन 0.5 से जैसे ही प्राइस रिजेक्ट हुआ, रिजेक्शन के बाद प्राइस में फॉल, बहुत ही हार्ड फॉल है, बहुत हार्ड फॉल देखने। अगेन यहाँ पर फिर से प्राइस पुल बैक लिया है यहाँ पर, साथ ही साथ अगेन फॉल।
तो 1:1 बल्कि इससे प्लस भी आप इजीली यहाँ पर कैप्चर कर सकते हैं। पुल बैक के साथ अगर आपको सिचुएशन मिलती है 1:1 आप इजीली बहुत ही आराम से यहाँ पर कैप्चर होता है फिबोनाची रिट्रेसमेंट के साथ। साथ में आप प्राइस एक्शन का कॉम्बिनेशन करते हैं, आप रिजेक्शंस देखते हैं, आपको कहाँ से प्राइस कंसोलिडेशन करता हुआ दिखाई देता है, कहाँ से प्राइस में आपको मूवमेंट आती हुई दिखाई दे रही है, तो आप वहां से सिचुएशन को आगे के लिए सोच सकते हैं। मेन क्या होता है, इंट्राडे में आप स्मॉल प्रॉफिट लेके आप वहां से निकल सकते हैं। अगर आप लॉन्ग के लिए बैठते हैं तो आपको प्राइस एक्शन की प्रॉपर वे में वर्क होना चाहिए, प्रॉपर वे में आपको पता होना चाहिए। स्टॉप लॉस आपका थोड़ा सा अग्रेसिवली बड़ा हो सकता है, बट आपको जो सी मूवमेंट है आपको बहुत अच्छी प्राइस एक्शन के साथ देखने को मिल सकती है। हाइयर हाई, लोअर लो, सब आप इजीली प्राइस एक्शन के साथ यहाँ पर वर्क कर सकते हैं। हमें स्टार्टिंग में कोई भी वर्क नहीं करना है, हमें स्टार्टिंग में देखना है कि प्राइस कहाँ तक जा रहा है, कहाँ तक रिजेक्शन फेस कर रहा है, कहाँ तक प्राइस में मूवमेंट आ सकती है। हमें बस उसको कैप्चर करना है, उसको देखना है, उस पॉइंट्स को देखना है। अब सेम अगर आप यहाँ पर देखें, जैसे आज मार्केट डाउन ट्रेंडिंग में है, हम मान सकते हैं प्राइस में जैसे यहाँ से अप मूव से हमें देखने को मिला है, साथ के साथ 0.5 पे हमें यहाँ पर रिजेक्शंस देखने को मिल रही है। सेम लेवल पे आके प्राइस रिजेक्शन फेस करते हुए नीचे डाउन मूव दिए, तो हमारा स्टॉप लॉस अगर हम सेम साइड पे हमें रिजेक्शन फेस करता हुआ प्राइस जब भी दिखे, कैंडलस्टिक पैटर्न में भी हमें यहाँ पर प्रॉपर वे में प्राइस रिजेक्शन फेस करता हुआ दिखे। अब देखो 5 मिनट टाइम फ्रेम पे हमें क्लियरली जैसी बॉडी कैंडल बनी है सेम साथ के साथ रिजेक्शन। अगर हम यहाँ पर अग्रेसिवली भी एंट्री करते हैं तो मिनिमम हमारा जो सा स्टॉप लॉस रहेगा वो स्टॉप लॉस हमारा कहाँ तक का होगा, 618 तक का हमारा स्टॉप लॉस होगा। फर्स्ट टारगेट जो सा हमारा कैप्चर होगा 1:1 के पास। उसके बाद हम रैली में बैठ सकते हैं डाउन की, जो सी प्रीवियस डे तक हमारी जाने की 100% चांसेस हैं। तो उसके नीचे भी डाउन की फॉर्मेशन है, अगेन प्राइस ने पुल बैक लेके और भी डाउन की सिचुएशन हमें क्रिएट करके दी। अब इसमें हम कैसे मान सकते हैं कि इसमें डाउन की सिचुएशन आने वाली है अगेन, क्योंकि प्राइस तो लास्ट डे तो जैसे बुलिश था, तो हम कैंडल स्टिक को देख के हम यहाँ पर पहचानेंगे, कैंडल्स को देख के यहाँ पर हम पहचानेंगे। जैसे अब आप क्लियरली देखें, कुछ दिन पहले आपको क्या देखने को मिल रहा है, कैंडल्स में बिल्कुल भी पावर यहाँ पर जनरेट नहीं हो रही है। प्राइस अप जा रहा है रिजेक्शन के साथ, हैमर कैंडल बनी है यहाँ पर, ठीक है, रेड हैमर कैंडल बनी है यहाँ पर, फिर से यहाँ पर कंसोलिडेशन इंडिसीजन कैंडल और फिर से फॉल इंडिसीजन कैंडल, अग्रेसिवली बाइंग उठ रही है, सेम यहाँ पर फॉल 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 फॉल। तो मतलब कि प्राइस में यहाँ पर पावर नहीं है। लास्ट 2 दिन से जैसी बाइंग की अपॉर्चुनिटी बनी है, साथ की साथ आज एक बड़ी कैंडल के साथ प्राइस ने फॉल किया और पुल बैक के साथ प्राइस ने हमें 0.5 पे जैसी इंडिकेशन दिया, उसके बाद हमें यहाँ पर फॉल देखने को मिला। और मार्केट भी डाउन होने के कारण हमारा टारगेट इजीली इसमें डन हो गया। 1:1 में अगर स्मॉल 930 की जो सी EMA स्ट्रैटेजी के साथ अगर हम इसको देखें तो बहुत ही अच्छी बहुत ही छोटे स्टॉप लॉस के साथ हमें बहुत ही अच्छे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो में और बहुत ही पॉइंट हम इसमें इजीली कैप्चर कर रहे हैं, बहुत ही क्रूशियल मूवमेंट भी हम इसमें कैप्चर कर रहे हैं। प्राइस पुल बैक लेके नीचे आ रहा है, प्लस पॉइंट हमारा वहां पे बन जाता है। अगर प्राइस पुल बैक नहीं भी लेता, उसके बाद प्राइस क्या करता है, हमें इंडिकेशन जो सा दिखाता है, कैंडल्स पैटर्न जो सा हमें बना के दिखाता है, तो उसमें हमारे जो से प्लस पॉइंट और क्रूशियल पॉइंट जो से निकल के आते हैं, हम उसको इजीली कैप्चर कर सकते हैं। उसमें हमारे जो से प्लस प्राइस में इसमें जैसे ही फॉल है, अगेन बाइंग उठी, आज की जो सी इसमें कैंडल बनी है 1 डे टाइम फ्रेम के ऊपर, हमें देखो प्रॉपर वे में क्या देखने को मिल रहा है।
एक डाउन ट्रेंड आज की डेट में अगर ब्रेकआउट आया तो हायर हाई की रैली इसमें बन नहीं सकती। इसका रीजन क्या है? रिजेक्शंस, 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 सेम रिजेक्शंस। बट यहाँ पर जैसे ये जो से पॉइंट्स थे इसमें सेलर्स बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हैं, इसमें सेलर्स बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हैं। इसमें जैसे ही सेलर्स अग्रेसिव हैं साथ ही साथ हमें यहाँ पर बायर्स का भी अग्रेशन देखने को मिल रहा है। बाइंग, रिजेक्शन, बाइंग, रिजेक्शन, रिजेक्शन, बाइंग, रिजेक्शन, बाइंग, और यहाँ पर फिर से बाइंग उठती हुई हमें दिखाई दे रही है। जब भी डाउन की सिचुएशन आएगी प्रॉपर वे में हमें यहाँ पर डाउन की सिचुएशन साफ साफ दिखाई देगी। मैं आपको एक मोमेंट यहाँ पर दिखाता हूँ। प्राइस ने 0.5 से जैसे ही यहाँ पर फॉल किया साथ ही साथ हमें यहाँ पर प्राइस में पुल बैक देखने को मिला। बट अगर हम अग्रेसिवली भी इसमें एंट्री करते हैं, इस फॉल के साथ जैसे ही अगर हम एंट्री करते हैं, सेम ये प्रीवियस डे लो था, कंसोलिडेशन अपसाइड, यहाँ पर मोमेंट जैसे ही हम यहाँ पर, तो यहाँ पर एंट्री करने के बाद हमारा स्टॉप लॉस बहुत ज़्यादा बड़ा है। टारगेट हमारा कितना है? मिनिमम इतना है। स्टॉप लॉस बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हमारा यहाँ पर बड़ा है। इस लेवल का स्टॉप लॉस, इस लेवल का टारगेट 1:1 मिल रहा है हमें, बट हमारा स्टॉप लॉस क्या कर रहा है? हिट हो रहा है। हमारा स्टॉप लॉस हिट हो रहा है। हमारा प्राइस एक्शन पे ही हम ब्रेक इवन पे ही हमारे प्राइस ने हमें निकाल दिया। वन डे टाइम पे देखें हम ब्रेक इवन पे ही हम यहाँ से निकल गए। अब इसकी सिचुएशन को हम समझते हैं, इसमें क्या क्या रीजन है। यहाँ पर ये रीजंस है, यहाँ पर ये रीजंस है। वन डे टाइम फ्रेम के ऊपर हमें क्या देखने को मिल रहा है? रिजेक्शंस, प्राइस की अपसाइड की मूवमेंट्स। तो ये रीजंस हो सकते हैं हमारे, ये रिजेक्शंस पॉइंट्स हो सकते हैं हमारे। तो हम इसमें कैसे डाउन की सिचुएशन को देख सकते हैं? यहाँ पर जैसे ही प्राइस में यहाँ पर इतनी रिजेक्शंस आ रही हैं, प्राइस कैसे हमें यहाँ पर डाउन की सिचुएशन में जाता हुआ दिखाई देगी? ना तो प्रॉपर वे में कैंडल्स क्लोज हो रही हैं, ना कैंडल्स में हमें डाउन का अग्रेशन दिखने को मिल रहा है। रिजेक्शंस हमें देखने को मिल रहे हैं। कुछ भी मूवमेंट नहीं है, कंसोलिडेशन ही कंसोलिडेशन यहाँ पर दिखाई दे रही है। इस लेवल को हम यहाँ पर बहुत ही क्रूशियल जोन मान के देख सकते हैं। ये हमारा सप्लाई जोन है। प्राइस ने जैसे ही 2 बार इसको टच किया, अगेन प्राइस एक बार फिर से इसको टच करेगा, फिर से हमें बहुत अग्रेशन के साथ फॉल देखने को मिलेगा। आरबीएल यहाँ तक का एसएल हमारा हो सकता है 181 तक का, 180 से अगर हमें अपॉर्चुनिटी मिलती है तो उसमें हम देखेंगे। जैसे प्राइस रिजेक्शंस के साथ अपसाइड में मूव दिखा रहा है, आई थिंक सो इसमें ज़्यादा दूर ना जाके ये वाला पॉइंट्स हमें बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ये पॉइंट्स हमें एक बार टच, अगेन यहाँ पर फॉल के साथ प्राइस नीचे। मिनिमम इस लेवल को या इस लेवल को अगेन ये फिर से टच करेगा 168
180 मिनिमम आप इसमें देख सकते हैं, तो 12 पॉइंट आप इजीली कैप्चर कर सकते हैं इसमें 1 आवर के अंदर। आपको स्टॉप लॉस अगर आपको 180 के अराउंड ही प्राइस मिलता है तो 182 के स्टॉप लॉस के साथ आप मिनिमम 2 पॉइंट्स के स्टॉप लॉस के साथ आप मिनिमम 12 पॉइंट्स आप कैप्चर कर सकते हैं। ज़्यादा अग्रेशन होने के कारण प्राइस ने बिल्कुल भी पुल बैक नहीं लिया और साथ ही साथ इसको ब्रेकआउट दे दिया और प्राइस फिर से फॉल होता हुआ नीचे गया वन साइडेडली। वन डे टाइम फ्रेम पे अगर हम देखें तो इसमें कैंडल्स की क्या फॉर्मेशन बन रही है, बहुत ही प्यारा पीवीआर में आप देखो कितनी अच्छी ट्रेड देखने को मिली है। इन्वर्टेड हैमर जैसे ही बना साथ ही साथ हमें यहाँ पर एक बहुत अग्रेशन के साथ फॉल देखने को मिला और प्राइस ने जैसे ही प्राइस ने 953 से 905 के लेवल को टच किया, बहुत ही प्यारी मूवमेंट इन्वर्टेड हैमर और डाउनफॉल की सिचुएशन में जैसे ही प्राइस जा रहा है सेम मार्केट की डायरेक्शन में क्या करते हैं, स्टॉक्स मूव करते हैं मार्केट की डायरेक्शन में। आज मार्केट का मूड डाउन था, ओवरऑल मार्केट डाउन थी, तो स्टॉक्स इन्वर्टेड हैमर वाले जितने भी थे, पेट्रो इन्वर्टेड हैमर के साथ था वन डे टाइम फ्रेम पे, पीवीआर इन्वर्टेड हैमर के अंदर था वन डे टाइम फ्रेम पे। इन दोनों में आपको बहुत अग्रेशन के साथ फॉल देखने को मिला। सिप्ला के अंदर आपको इन्वर्टेड हैमर देखने को मिला, बायोकॉन में आपको इन्वर्टेड हैमर देखने को मिला, जायडूस में आपको इन्वर्टेड हैमर देखने को मिला। तो जितने भी इन्वर्टेड हैमर के स्टॉक्स थे आपके, उन स्टॉक्स में आपको डाउनफॉल आज मार्केट के साथ मूवमेंट के साथ आपको डाउनफॉल देखने को मिला। अगर आप फ्यूचर्स में ऑप्शंस में ट्रेड कर रहे हो, आप इसमें आप मनी इजीली आपको स्मॉल पॉइंट प्राइस के साथ आप इजीली आप कैप्चर कर सकते हैं। बट जो इसमें मेन फोकस करने वाले पॉइंट्स क्या हैं, फ्यूचर ऑप्शंस आपको लालच देते हैं, आपको ग्रीड प्रोवाइड करते हैं, जिससे आप ग्रीड के कारण इसमें आप फंस जाते हैं। बट अगर आपको मूवमेंट दिख रही है, मार्केट की डायरेक्शन से साथ दे रही है, मार्केट की इंडेक्स की डायरेक्शन साथ में स्टॉक्स की डायरेक्शन बिल्कुल दोनों सेम पोजीशन पे हैं, उस टाइम पे अगर आप ऑप्शन और फ्यूचर्स में आप डील करते हैं तो आपके लिए इजीली आप उसमें बहुत अच्छे पॉइंट्स उसमें आप कैप्चर कर सकते हैं। बट नॉर्मल डेज मार्केट अपोजिट जा रही है, मार्केट कंसोलिडेशन कर रही है, प्राइस अपोजिट डायरेक्शन में डील कर रहा है, तो आप उसमें इतनी पावरफुल सिचुएशन नहीं क्रिएट कर पाओगे। बट अब बहुत अच्छी मूवमेंट आपको देखने को मिली पीवीआर, प्राइस एक्शन में बहुत ही अच्छा डाउनफॉल इसमें कैप्चर होता हुआ दिखाई दिया। आई थिंक पीएफसी में भी आपको इन्वर्टेड हैमर नहीं था पीएफसी में, बट प्राइस ने उसको डाउन में कैप्चर किया। देखो अग्रेशन आप देखें किस चीज का आपको यहाँ पर सिचुएशन बनती हुई दिखाई दे रही है। इस जगह पे सिर्फ 4 यहाँ पर ग्रीन कैंडल्स हैं और 5 हमें यहाँ पर रेड कैंडल्स देखने को मिल रही है। प्राइस जब भी अपसाइड में जा रहा है डबल रेड कैंडल के साथ रिजेक्शन फेस कर रहा है। जब भी
एक साइड में अप साइड में जा रहा है, डबल कैंडल से ज्यादा रिजेक्शन। अब यहाँ पर डबल जैसे ही बना, अगेन यहाँ पर रिजेक्शन। क्या आपको दिख रहा है? थोड़ा सा डाउनफॉल दिख रहा है आपको यहाँ पर, हल्का सा प्राइस आपको रीटेस्ट करता हुआ दिखेगा आपको यहाँ पर इसी सेम लेवल पर। हल्की सी डाउन की फॉर्मेशन दिखाएगा, अगेन यहाँ से भागता हुआ आपको फिर से नजर आएगा। बहुत ही क्रूशियल एरिया है इसका, बहुत क्रूशियल एरिया है, बट बहुत इंपॉर्टेंट एरिया भी है ये। इसमें तो ट्रेंड चेंज होता हुआ दिखाई दे रहा है। इस लेवल पे अगर हम देखते हैं, जीरो 0.5 के पास प्राइस यहाँ पर होल्ड कर रहा है। यहाँ से सेम अगर यहाँ पर बाइंग उठती है, अपॉर्चुनिटी क्रिएट होएगी, फिर से प्राइस आपको भागता हुआ नजर आएगा। ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट बहुत ही आपको प्लस पॉइंट देने के साथ साथ आपको बहुत अच्छी मूवमेंट्स कैप्चर करवाता है। ट्रेंड के साथ आपको चलने के लिए कहता है, ट्रेंड के साथ आपको मूवमेंट देता है। अब आपको नहीं पता कि यहाँ पर इतना बड़ा फॉल आने वाला है। आपको देखो यहाँ पे ये पॉसिबिलिटीज भी हो सकती है कि प्राइस यहाँ से फॉल करता है, अगर इस लेवल से फॉल करता है तो सेम यहाँ पर आपको कंसोलिडेशन इस लेवल पे यहाँ तक की कंसोलिडेशन देखने को मिल सकती है। आपको नहीं पता कि मार्केट यहाँ तक फॉल करेगा, तो ये सिचुएशन आप यहाँ पर इजीली नहीं कैप्चर कर पाओगे। तो आपको क्या देखना पड़ता है? आपको देखना पड़ता है फिबोनाची रिट्रेसमेंट। आपको रिट्रेस करता हुआ प्राइस जैसे ही दिखेगा, फॉल करने की सिचुएशन में जैसे ही आपको प्राइस के एक्शन का पता लगेगा, आप वहां पे मूवमेंट कैप्चर कर सकते हैं। जितने ज़्यादा बड़े टाइम फ्रेम पे आप जाओगे, आपको मूवमेंट्स मिलने के आपको उतने ही चांसेस आपके यहाँ पर क्रिएट हो जाएंगे। अब अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखें, प्राइस में क्या देखने को मिल रहा है? प्राइस जैसे ही अप साइड में गया, इस लेवल पे प्राइस ने क्या किया है? डाउनफॉल करने के साथ हम यहाँ पर पुल बैक लेता हुआ दिखाई दिया, साथ ही साथ प्राइस में आज की डेट में एक फॉल आ गया और प्राइस ने अपने सेम इसी लेवल को फिल कर दिया। बहुत अच्छी मूवमेंट, क्लैरिफाई हो रहा है प्रॉपर वे में। प्राइस डाउन में आया, पुल बैक लिया, अगेन बहुत अच्छी मूवमेंट। मार्केट का मोड भी डाउन, अगेन स्टॉक्स का ट्रेंड भी डाउन, यहाँ पर मूवमेंट। और हम जो सी ट्रेड्स करते हैं, हम कहाँ भी करते हैं, हम करते हैं कंसोलिडेशन लेवल्स पे, जहां पर कोई मोटिव नहीं होता, जहां पे हमें कोई भी पॉइंट्स हम कैप्चर इजीली नहीं कर पाते। अगर हम इंट्राडे प्लेयर हैं तो हमें जैसे इतनी बड़ी बड़ी अगर मूवमेंट कैप्चर करनी है तो हमें क्या वेट करना पड़ेगा? हमें ट्रेंड को, पैटर्न को कंप्लीट होने का वेट करना पड़ेगा। अगर पैटर्न एक बार कंप्लीट हो जाता है तो हमें मूवमेंट होने के हमारे चांसेस बहुत ही आसानी से हमें मिलने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब आप देखें यहाँ पर क्या हुआ, 1 आवर में कितना ब्यूटीफुल हमें यहाँ पर पैटर्न बनता हुआ दिखाई दे रहा है। प्राइस अप गया, 0.5 के लेवल पर प्राइस ने एक यहाँ पर बुलिश कैंडल बनाई है 1 आवर टाइम फ्रेम पे। अगर हम यहाँ पर सेम 394 बाइंग करते हैं 384 के स्टॉप लॉस के साथ, हमें जो सी मूवमेंट देखने को मिली है 417, जबकि उससे प्लस 450 तक प्राइस मूवमेंट करता हुआ दिखाई दे रहा है। 1 आवर टाइम फ्रेम ये वर्क करता है। अगर आपको इजीली आप उसमें कैप्चर करना चाहते हैं तो आपको प्राइस एक्शन के साथ साथ, मूवमेंट के साथ साथ आपको उसमें वर्क करना है और आप उसमें इजीली पॉइंट्स आप उसमें कैप्चर कर लोगे।